बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा अहम फैसला सामने आया है। ये फैसला है 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने उस फैसले को, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, उसको कालअदम करार दिया है और इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत बड़ा फैसला, बहुत अहम फैसला और बड़ा अहम केस था, जिसके ऊपर ताकतवर का सारा बयानिया स्टैंड करता है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको वाड़ के रख दिया। 9 मई को साइफर को पहले वाड़ा, साइफर उड़ गया, फिर इद्दत केस उड़ा, इसके बाद अब जो 9 मई है उसको भी उड़ा के रख दिया, तोशाखाना 1 जो है उसको भी उड़ा के रख दिया और अब पीछे सिर्फ एक केस रह गया इमरान खान साहब पर, जिसमें सजा सुनाई गई है। वो है अलकादर ट्रस्ट केस, यानी कि 190 मिलियन केस, जो 190 मिलियन पाउंड है उसका मुकदमा। उसमें अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर, वो लिंगर ऑन कर रहा है, लटका रहा है केस को, अभी तक उसको मुकर्रर नहीं कर रहा है। अगर वो मुकर्रर हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब की जो जमानत है वो मिच्योर हो जाती है और इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। एक ही रुकावट रह गई है, वो है इमरान खान साहब की रिहाई में सिर्फ और सिर्फ अलकादर ट्रस्ट केस की सजा। यह भी हो सकता है आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में भी सजाएं सुना दी जाएं और इमरान खान साहब को किसी और केस में भी सजा सुना दी जाए, ये हो सकता है। लेकिन इस टाइम इमरान खान साहब सिर्फ अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें सजा याफ्ता है, उसमें उनकी जमानत नहीं हुई है। अब ये केस बिल्कुल खुल के सामने आ गया दुनिया के सामने कि 9 मई का जो बयानिया था, इतना बड़ा बयानिया, जिसके ऊपर हजारों वर्कर्स को सजाएं सुनाई गई, हजारों वर्कर्स इस टाइम पाबंदे सिलासिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सैकड़ों जो लोग हैं वो नायल कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा, इसमें सजाएं हो चुकी हैं। और केस क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। कैसे? 2 गवाह हैं जी, 2 गवाह हैं। एक अंडर दी टेबल गुफ्तगू सुन रहा था और एक बिहाइंड द कर्टन गुफ्तगू सुन रहा था, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठोस सबूत ही नहीं है। आज भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने पूछा कि आपके पास इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद हैं, कोई ठोस मतलब के सबूत हैं? तो प्रोसिक्यूटर कहता है जनाब हमारे पास इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, और हमारे पास लोगों की गवाहियां भी मौजूद हैं जिन्होंने ये सुना अपने कानों से। तो बिल्कुल एक शर्मिंदगी का आलम था प्रोसिक्यूशन जब वहां पे अपने दलाइल दे रहा था। मैं आपको डिटेल में लेकर जाता हूं, लेकिन ताकतवर का ये जो 9 मई का बयानिया, इसको रगड़ के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और साथ में जैसे ये फैसला आता है, दूसरी जानब से DGISPR का भी स्टेटमेंट आता है 9 मई के हवाले से, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि DGISPR अब क्या कहना चाहते हैं। अब वो कहते हैं जी 9 मई जो है वो फौज का मुकदमा ही नहीं है, 9 मई एस्टेब्लिशमेंट का मुकदमा ही नहीं है, 9 मई तो सीधा सीधा अवाम का मुकदमा है। ये मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताता हूँ कि DGISPR इस हवाले से क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जब केस लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद, तो फिर एक तारीख दी जाती है। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि तारीख के बाद फिर एक तारीख दी जाती है, जिसके ऊपर जनाब जो प्रोसिक्यूशन साहब हैं वो बीमार होते हैं और फिर एक तारीख चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब खुद ले लेते हैं कि जनाब मैंने इस केस को अभी स्टडी नहीं किया। इस प्रोसेस से गुजरते हुए आज जो 3 रुकनी बेंच था उसमें भी तब्दीली हो गई। जस्टिस हसन रिजवी साहब को शामिल किया गया गुल हसन औरंगजेब साहब की जानब से। तो 3 रुकनी बेंच याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, तीनों ने अहकाम जारी किए हैं इमरान खान साहब की रिहाई के। तीनों ने मुतफिका तौर पर इनकी जमानतों को मंजूर किया है और 9 मई पर इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाया है कि उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जो दलाइल, जो रिमार्क्स, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मैं आपको बता दूं कि प्रोसिक्यूटर साहब आज पेश हुए, कल तो वो नहीं आ सके क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आज वो पेश होते हैं प्रोसिक्यूटर साहब के सामने। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब 2 अहम सवाल रखते हैं और कल की उन्होंने माजरत की प्रोसिक्यूटर साहब ने, तो इस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कहते हैं कोई बात नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा। 2 सवाल आपके सामने रखे जाते हैं अदालत की जानब से। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा, क्या जमानत केस में, जो जमानत का केस जब अप्लाई किया जाता है, दरखास्त दी जाती है, तो हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है किसी जज की जानब से? दूसरा सवाल, साजिश के इल्जाम पर इसी अदालत ने मुल्जमान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई नहीं करेगा? ये 2 सवाल थे। तो इस पर प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नोयत की होती है, यानी कि कंफर्म नहीं होती, अबूरी होती है, और अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं अब आप दूसरे पॉइंट पर बात करें और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी पर बात करते हैं, यानी कि तसलसल जो है उस पर बात करते हैं। तो इसी साजिश केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, तो अब तसलसल को बरकरार क्यों नहीं रखा गया? प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि जी साबिक सीनियर सेनेटर जो हैं एजाज चौधरी की जमानत का फैसला कमरा अदालत में वो पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं जी चीफ जस्टिस साहब कि कोई ऐसा केस दिखाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साजिश केस में
जमानत ना दी हो, यानी कि कॉन्स्पिरेसी के केस में कोई जमानत ना दी हो, ऐसा कोई केस सुनाए। तो इसी साजिश केस में तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। यही वो 9 मई के मुकदमात में तमाम लोगों को जमानत मिली हुई है। हालांकि साजिश केस में जमानत देना थोड़ा मुश्किल होता है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मेरिट्स विल बी नॉट डिस्कस्ड। बड़ी सादी सी बात की है। या अफरीदी साहब ने मुझे इजाजत दी जाए, प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि मैं मेरिट्स पर अदालत की मामलत करूं, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम किसी को मेरिट्स पर किसी किस्म के दलाइल देने की इजाजत नहीं देंगे, सिर्फ साजिश के मतलब कानूनी सवालात के जवाब दें। अदालत ने केस की समाअत में थोड़ा सा वक्फा किया 30 मिनट का, दोबारा केस लगता है और क्वेश्चंस की तरफ प्रोसिक्यूटर को लेकर आया जाता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी का जवाब सुने, और जवाब था क्या जमानत के केस में हतमी ऑब्जर्वेशन जो लाहौर हाई कोर्ट ने दी वो दी जा सकती है। तो जवाब जनाब ने दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक फैसले में फ्रेमवर्क तय किया। इस फैसले में करार दिया गया कि जमानत के केस में दी गई ऑब्जर्वेशन आर्जी नोयत की होती है। सन 1996 और सन 1998 में भी जमानत के मुकदमात में यही असूल अपनाया गया, जमानत दी गई ऑब्जर्वेशन आर्जी होती है। अदालती फैसलों में करार दिया गया कि जमानत में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करती, और सन 2022 में मोहम्मद रफीक बनाम स्टेट केस में भी यही असूल तय पाया। अब यहाँ पर फिर जस्टिस हसन रिजवी साहब जो हैं वो सामने आते हैं। वो कहते हैं क्या एजाज चौधरी 9 मई के मौका पर मौजूद थे। तो एजाज चौधरी के मौका पर मौजूदगी के हवाले से प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं जवाब नहीं दे सकता। आप प्रोसिक्यूटर हैं, आपको बुनियादी बात का इल्म ही नहीं, हसन रिजवी साहब कह रहे हैं। फिर या अफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ आपके पास क्या शवाहिद हैं। या अफरीदी साहब कहते हैं 3 गवाहान के बयानात मौजूद हैं और सबूत भी मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद हैं। ये वही 3 गवाहान हैं पुलिस के जो कल भी अदालत के बाहर खड़े थे और मुकर गए थे, और कहते हैं कि जी नहीं नहीं ऐसा हो सकता है कि कोई अंडर द टेबल गुफ्तगू सुने, कोई बिहाइंड द कर्टन्स गुफ्तगू सुन सके, ऐसा कहाँ हो सकता है, ये फजूल बात है। अच्छा जी, ये वही 3 गवाह हैं। फिर प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। मेरिट पर जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो हम सलमान सफदर साहब को भी बात करने देंगे, वो भी फिर मेरिट्स पर दलाइल देंगे। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ आपको सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर को मुतनब्बे किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासर होगा, मेरा काम आपको मुतनब्बे करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। इसके ऊपर फिर जनाब प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं कि इमरान खान तहकीकात में तामुन नहीं कर रहे, पॉलीग्राफिक और पॉलीग्रामेटिक टेस्ट और वार वाइस मैचिंग नहीं कराने दे रहे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहते हैं क्या इस तरह के टेस्ट पहले भी किए जा चुके हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। नूर मुकदम केस में सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का फैसला दे चुकी है। तो जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मुलजम के खिलाफ FIR किस तारीख की है। 10 में से 3 मुकदमात में मुलजम नामजद है। मुलजम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। प्रोसिक्यूटर का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान के 3 टेस्ट कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से रजू किया और उसकी इजाजत दी थी। पुलिस ने पॉलीग्राफिक टेस्ट में 3 टेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट से रजू किया। अदालत की इजाजत के बावजूद मुलजम ने टेस्ट नहीं कराए। अगर ऐसा है तो कानून नताइज उनको भुगतना पड़ेंगे। आप इतना इसरार क्यों कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जज अफरीदी साहब ने प्रोसिक्यूटर का कहा शायद का जायजा ट्रायल कोर्ट में लिया जाएगा और जो सबूत हैं वो ट्रायल कोर्ट में खुद ब खुद पेश हो जाएंगे, आप पेश करेंगे, सब आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल, अब मैं आपको आगे लेकर जाता हूं कि जस्टिस हसन रिजवी साहब कह रहे हैं कि वाकया के बाद गिरफ्तारी तक मुलजम जो है इमरान खान साहब 2 माह तक जमानत पर था। तो 2 माह पुलिस के लिए काफी नहीं है कि वो तफ्तीश कर रहे, इंटरोगेट कर रहे। खैर 9 मई का जो बयानिया था वो बढ़ गया है। इमरान खान साहब को जमानतें मिल चुकी हैं, 8 मुकदमात में माफी का मुतालबा भी बढ़ चुका है और इमरान खान साहब सुरखरू हो चुके हैं। आज 9 मई का बयानिया जमीन बोस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो जमानतें उनको क्लियर कर दिया है। अब अगला स्टॉप अलीमा खान साहब कहती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस सरसार डोगर साहब जो हैं वो 9 मई के हवाले से तो फैसला आ चुका है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस जो है अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें केस को लगा नहीं रहे हैं। अब हमारा जो अगला स्टॉप है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उधर जाके अपील करेंगे। अब चलते हैं DGISPR कहते हैं जी ये 9 मई जो है, ये 9 मई एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी का मुकदमा नहीं है। आज फैसला आया है, आपने सुन लिया फैसला सारा। चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली हैं और मुतफिका तौर पर मंजूर हुई हैं, लेकिन फौरी दूसरी साइड पे ये खबर चल पड़ी कि DGISPR ने कहा है कि 9 मई जो केस है, 9 मई का जो मामला है, ये जो 9 मई का मुकदमा है, ये एस्टैब्लिशमेंट आर्मी का मुकदमा नहीं है बल्कि ये अवाम का मुकदमा है। आप अंदाजा लगा लें कि आज तक 2 साल गुजर गए हैं, जो असीरान कैद में हैं, जो वर्कर को कारकुनान कैद में हैं, जितने लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, 2 साल से इमरान खान साहब कैद में हैं इसी केस में। और यही मरकजी केस है, यही बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान का। सबसे बड़ा इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है वो 9 मई है और इसमें 2 साल इमरान खान साहब भी फस्तायत, जुल्म और जबर के साथ कैद काट चुके हैं, बाकी उनकी अहलिया भी काट चुकी हैं। लेकिन जनाब कह रहे हैं पूरा जो बुर्ज खलीफा एक बनाया गया था 9 मई के हवाले से, अब वो कह रहे हैं DGISPR अहमद शरीफ साहब कि ये 9 मई का मुकदमा जो है, ये 9 मई का मामला जो है, ये अवाम का मुकदमा है, ये एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी का मुकदमा है ही नहीं। आगे चलते हैं जी। सुहेल वराइच ने जो एक कॉलम लिखा उसको झूठा करार दे दिया गया। आर्मी चीफ ब्राजील में
तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने सुहेल वड़ाइच सीनियर साफी जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। खबर छापने से पहले इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, DGISPR। और साथ में वो कह रहे हैं कि सुहेल वड़ाइच की ये नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। क्या जीव और जंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? अब बड़ा सादा सा सवाल है। हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर साफी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। एक जिम्मेदार इदारा है। और साथ में वो कहते हैं कि 9 मई फौज का मुकदमा नहीं, 9 मई कौम का मुकदमा है। 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात में जमानत हुई और दूसरी तरफ DGISPR का बयान टीवी स्क्रीनों पर आ गया। फौज का 9 मई पर मौकफ पहले दिन से फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मुसालत का कोई जिक्र नहीं किया और 9 मई जैसे इंतशार में मुलव्वस लोगों को माफी मांगनी चाहिए। माफी तो आप भी कह रहे हैं कि मांगनी चाहिए। और ये जो माफी का सीन लेकर आए सुहेल वड़ाइच साहब, इस पर फिर सोशल मीडिया पे एक हंगामा बरपा होता है, जिसकी वजह से फिर मजबूरन आज 2 दिन के बाद DGISPR 9 मई का जैसे ही जमानतों का फैसला आता है तो ये स्टेटमेंट जारी हो जाती है। 2 दिन पहले जनाब DGISPR साहब खामोश रहे, शायद मीडिया नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया भी नहीं देखते हैं कि सुहेल वड़ाइच ने इतनी लंबी स्टोरी सुनाकर कहानी डालकर बीच में फील्ड मार्शल को भी लाया और पूरे इदारे को लाया और माफी की इल्तिजा कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए 9 मई वालों को, लेकिन ब्राजील में आर्मी चीफ ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मतलब के इस हवाले से कोई बात नहीं की है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत रह गई है, बाकी तमाम प्रोग्राम बढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान साहब जल्द ही सुरखरू होकर बगैर किसी डील के, इतनी फस्तायत जबर और जुल्म के बावजूद, हर चीज कंट्रोल होने के बावजूद इमरान खान हक पर खड़ा है और हक के साथ सुरखरू होकर कौम के सामने आएगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।